आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग नैंड गेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग नैंड गेट का एग्जाम्पल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक लॉजिक सर्किट है जिसमें सभी नैंड गेट लगे हुए हैं। ये सभी नैंड गेट हैं। ठीक है, तो इसका हमें ट्रूथ टेबल निकालना है। क्या निकालना है? ट्रूथ टेबल निकालना है इस लॉजिक सर्किट का। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग नैंड गेट के बारे में इसका लॉजिक देख लेते हैं। तो इसका लॉजिक जो होता है वह, इसको अगर x मानते हैं, इसको y, और आउटपुट जो है z है। इनपुट x है और y है और आउटपुट अगर z है, तब इसका जो लॉजिक होगा z बराबर x इंटू वाई और पूरे पे बार। ठीक है, यही होगा। इसमें दो इनपुट दिए गए हैं, इनपुट x और इनपुट y, और आउटपुट z दिया गया है। ठीक, तो इसमें दो इनपुट दिया गया है, इसलिए इसमें टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। या तो दोनों ही इनपुट को लो पे रख दें 0 0 पे, या फिर एक इनपुट को लो पे रखें दूसरे वाले को हाई, या फिर पहले वाले को हाई रख दें दूसरे वाले को लो पे रखें, या दोनों को ही हाई पे रख दें। ये 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो अगर इनपुट x को और इनपुट y को लो पे रखेंगे तब क्या होगा, आइए देखते हैं। x में अगर इसको भी लो पे रख दिए और इसको भी लो पे रख दिए, तब अब चूंकि इस वाले नैंड गेट का जो इनपुट है वो शॉर्ट किया गया है, तो अगर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक, और इसका लॉजिक क्या होगा इस गेट के लिए? लॉजिक अगर इसको a मान लें और ये b मान लें, इसी प्रकार से इसके लिए भी अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें, और इसके लिए भी अगर इसको a और इसको b मान लें, तब इसका लॉजिक जो होगा a इंटू बी पर बार होगा। ठीक, और इसका भी इसी प्रकार से a इंटू बी और पूरे पे बार होगा, और इसका भी a इंटू बी पूरे पे बार होगा। और एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा कि अगर 0 पे बार होगा तो उसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वो 1 होगा, और अगर 1 पे बार होगा तो वह 0 प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ 1 जो है हाई है और 0 जो है लो है। ठीक, तो अब देखिए, अगर यहाँ पर 0 दे रहे हैं तो ये चूंकि यह शॉर्ट कर दिया गया है सर्किट को, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक, तो a का मान 0 इंटू 0 और पूरे पे बार बराबर 0 पे बार। ठीक, 0 पे बार 1 आता है, तो इसका पूरे का मान 1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से y वाले इनपुट में अगर 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी 0 पहुंच जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ 0 इंटू 0 और पूरे पे बार रखेंगे तो 0 पे बार आएगा, 0 पे बार बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट प्राप्त हुआ 1 हुआ, यहाँ पर भी 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जो इनका आउटपुट है 1 और 1 इस वाले गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है, इसके लिए तो अब इसमें भी रखिए, तो इसमें देखिए 1 प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, तो यहाँ मान रखिए 1 इंटू 1। ठीक है, पूरे पे बार, तो 1 इंटू 1 जो है 1 होगा, 1 पे बार, और 1 पे बार जो है 1 पे बार आएगा 0। ठीक, तो इसका जो आउटपुट प्राप्त हुआ वह 0 प्राप्त होगा। तो अगर इनपुट x को लो पे रखेंगे, इनपुट y को भी लो पे रखेंगे, तो आउटपुट जो प्राप्त होगा वह लो ही प्राप्त होगा। अब जो है इसी प्रकार से पहले वाले इनपुट को 0 पे रखेंगे, दूसरे वाले इनपुट को हाई पे रखेंगे। तो देखिए, पहले वाले इनपुट यानी x को लो पे रखे हुए हैं, अब जो है y को हमें हाई पे रखना है। तो इस वाले पूरे पार्ट को मिटा देते हैं। यहाँ a था, यहाँ b था, इसको अगर हाई पे रखेंगे, इसको देखो लो पे रखे हुए हैं, तो इसका मान जो है 1 प्राप्त हुआ है, जो इसका आउटपुट प्राप्त हुआ है वह 1 प्राप्त हुआ है। इसको अगर हाई पे रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर भी हाई आ जाएगा, यहाँ पर भी हाई आ जाएगा। तो a का मान हाई और b का मान भी हाई है, तो 1 इंटू 1 और पूरे पे बार बराबर ये हो जाएगा 1 पे बार, और 1 पे बार बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा। अब आउटपुट जो इसका जो आउटपुट प्राप्त हुआ इस वाले गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। तो इस वाले गेट में जो a का मान है वह 1 है और b का मान जो है वह 0 है। तो यहाँ मान रख दीजिए, तो 1 इंटू 0 पूरे पे बार, तो 1 इंटू 0 का मान 0 आएगा, 0 पे बार,
तो 0 पे बार का मान 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आउटपुट क्या प्राप्त हुआ 1, अर्थात हाई पर होगा जो इसका आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक, अब जो है तीसरा कह रहा है कि अगर इनपुट x को हाई पे रख दें और इनपुट y को लो पे रख दें तब आउटपुट क्या प्राप्त होगा। तो इसके लिए देखिए इस पूरे को मिटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पहले वाले इनपुट में 1 रखेंगे अर्थात उसको हाई पे रखेंगे, दूसरे वाले को लो पे रखेंगे, तो यहाँ इसको हाई पे रख रहे हैं, इसको लो पे रख रहे हैं। ठीक, ए क्या है, ए है और इसको बी माने हैं, ए है, इसको बी माने हैं। ठीक, तो यहाँ चूंकि शॉर्ट किया गया है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक, अब इस NAND गेट का जो लॉजिक होता है a इंटू बी पर बार होगा, इसी प्रकार से इसका भी दिया गया है। यहाँ देखिए दूसरे वाले इनपुट में यहाँ पर 0 इनपुट दिया जा रहा है अर्थात लो इनपुट दिया जा रहा है, तो चूंकि शॉर्ट किया गया है तो यहाँ पर भी 0 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान भी 1 है, तो यहाँ रख दीजिए 1 इंटू 1 पूरे पे बार, तो ये 1 पे बार आ जाएगा और 1 पे बार का मान जो है वह 0 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा। इसी प्रकार से जब इसको लो पे रख रहे हैं 0 पे, इसको भी 0 पे रख रहे हैं, तो यहाँ मान रख दीजिए a को किस पे रखे हैं, 0 पे रखे हैं, b को भी 0 पे रखे हैं, पूरे पर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो a होगा 0 पे बार और 0 पे बार का मान 1 प्राप्त होगा, तो इसका जो आउटपुट प्राप्त हुआ वह 1 होगा। अब इन दोनों का जो आउटपुट है 0 और 1, इन दोनों गेटों का जो आउटपुट है इस वाले गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक, तो इस वाले गेट के लिए a का मान 0 है और b का मान जो है 1 है, तो यहाँ मान रखते हैं। तो जब मान रखेंगे तो ये होगा a का मान 0 और b का मान 1 पूरे पे बार, तो ये आ जाएगा 0 पे बार और 0 पे बार का मान जो है 1 प्राप्त होगा, तो पूरे आउटपुट का जो मान प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ आउटपुट कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, अर्थात जो आउटपुट होगा वह हाई पर होगा। इसी प्रकार से अगर इनपुट x को हाई पे रख दें, इनपुट y को भी हाई पे रख दें तब क्या होगा। तो देखिए इनपुट x को जो है हाई पे यहाँ रखा गया है, इनपुट b को हाई पे रखना है, तो इस पूरे इनपुट y का जो है पूरे पार्ट को मिटा देते हैं। तो अगर इनपुट x को देखो हाई पे रखे हुए हैं तो इसका जो आउटपुट प्राप्त हुआ है वह 0 प्राप्त हुआ है। अब इनपुट y को भी हाई पे रखेंगे, तो यहाँ हाई पे रखेंगे तो ये चूंकि शॉर्ट किया गया है तो a का मान यहाँ 1 हो जाएगा, b का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए a का मान 1 रखेंगे इंटू b का मान भी 1 रखेंगे और पूरे पे बार, तो ये आ जाएगा 1 पे बार और 1 पे बार का मान 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ जो आउटपुट प्राप्त हुआ वह 0 होगा। अब देखिए इस वाले गेट का और इस वाले NAND गेट का जो आउटपुट प्राप्त हुआ है 0 0, इस वाले गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान जो है वह 0 है और b का मान भी 0 है, 0 इंटू 0 पूरे पे बार बराबर हो जाएगा 0 पे बार और 0 पे बार का मान प्राप्त होगा 1, तो इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, तो यही पूरा ट्रुथ टेबल बन गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो NAND गेट का लॉजिक जो होगा वह z बराबर x इंटू वाई और पूरे पे बार होगा, 0 पे बार अगर होता है तो वह 1 हो जाता है और 1 जो है हाई को प्रदर्शित करता है और 1 पे बार जो होगा वह 0 हो जाएगा, वह लो को प्रदर्शित करेगा। और अगर इनपुट x को लो पे रखेंगे और इनपुट y को भी लो पे रखेंगे तो आउटपुट भी लो ही प्राप्त होगा, और अगर इनपुट x को लो पे रखेंगे और इनपुट y को हाई पे रखेंगे तो आउटपुट प्राप्त होगा हाई ही। अगर इनपुट x को हाई पे रखेंगे और इनपुट y को लो पे रखेंगे तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह हाई होगा, और अगर दोनों को ही हाई पे रख देंगे तब भी जो आउटपुट प्राप्त होगा वह हाई होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी एक इनपुट को हाई पे रख देंगे तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह भी हाई होगा। ठीक है, तो यही हमारा ट्रुथ टेबल हो गया, यह हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।